मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर तनकीद, बोले मदारिस पर दबाव डाला जा रहा है। हम चाहते हैं मदारिस हुकूमती दबाव से आज़ाद रहें। हम हुकूमत से लड़ना नहीं चाहते, सामना हो ही गया तो फिर हम भी तैयार हैं। पीडीएम हुकूमत में मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर इत्तेफाक हुआ। अब हुकूमत ने ऐलान जंग कर दिया। इल्म नया हो या पुराना, इल्म होता है। हमारे तलबा भी जदीद उलूम हासिल करते हैं। हम मदारिस के अकाउंट खोलने का कहते हैं, ये बंद कर देते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, मौलाना फजल रहमान बताएं तालीम का सनत वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक है। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, खौफ व हरास न फैलाया जाए। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं। मदारिस के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा, ये सियासी बातें हैं। मदारिस के पहले मुहाफिज हम हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सालेक हुसैन ने कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन एक देरीना ज़रूरत है। मुख्तलिफ अदवार में मदारिस की इंतजामिया, जैयत, उलमा कराम और सियासी रहनुमाओं से मुशावरत होती रही। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के मुतालबात मानते हुए पार्लियामान से बिल मंजूर कराया। चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। मदारिस भी तालीमी इदारे हैं जो सिर्फ वजारत तालीम के तहत ही आते हैं। बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की जरूरत है। बच्चे हमारा कल नहीं आज हैं। जजेस को समझना होगा बच्चों के लिए इंसाफ कितना अहम है। ऐसा ना हो कि इनके 20 साल अदालतों में गुजर जाएं। बच्चे अदालतों में आते हैं, इनकी राय नहीं लेते। बच्चों को फैसला साजी में शामिल करना होगा। बच्चों के लिए अलग अदालतें होनी चाहिए। अलमिया यह है कि खुसूसी बच्चों के लिए कोई सहूलत ही मौजूद नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सहाफ़ी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया, क्या आपके मुस्तफ़ी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं? पता नहीं आपको ये फिक्र कहाँ से लाहक हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी को जवाब, मजीद कहाँ भाग कर कहीं नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूंगा। निज़ाम को बेहतर करने का जितना इख्तियार है वो करेंगे। इस्तीफे की बातें कयास आराइयाँ हैं। GHQ हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 25 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वज़ीराना खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन, शिबली फराज, कमल शौज़िब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। राशिद हफीज़, उमर तनवीर, शहरियार आफरीदी का नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का 10 दिसंबर तक CP और रावलपिंडी को वारंट गिरफ्तारी पर तामील करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर पर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुल नवाज का राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत के तलब करने के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा ज़ेर समाअत। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में दर्ज किया गया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, यस्ता मेरे बस में नहीं, ICC ने फैसला करना है। मैं किसी किस्म की शराइत पर बात न करूंगा। ICC की मीटिंग मुलतवी हुई है। जैसे ही दोबारा मीटिंग हुई और चीज़ें बेहतर हुई तो कौम को आगाह करेंगे। इंशाअल्लाह कौम को मायूस नहीं करेंगे। उम्मीद है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पूरे मुल्क में ग्राउंड्स बेहतर हालत में मिलेंगे। हमारे पास प्रैक्टिस के लिए मैदानों की कमी थी। शाहिद ताकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद, बोले अवाम की आवाज़ दबाने के लिए कानून साजी हो रही है। हालात खराबी की जानिब गामजन है। KP में जिरगा दलील है कि वफाकी सूबाई हुकूमतें नाकाम हैं। मुल्क में इस्लाहात की ज़रूरत है। बानी PTI समेत किसी से भी बात को तैयार हैं। हुकूमत और अपोजिशन जंग में मसरूफ़ है। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत 1 साल बस कुर्सी के लिए कानून साजी करती रही।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कारकुनों का खून रायगा नहीं जाएगा। 12 वर्कर्स शहीद हुए, 107 अभी तक लापता हैं। मंडी चौक में आखिर तक बुश्ता बीबी के साथ मौजूद था। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलूचिस्तान में हमारी पार्टी पर पाबंदी की करारदादें मंजूर करवाई। मदारिस के बच्चे हमारे बच्चे हैं। मदारिस में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देनी चाहते हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होगी तो इसका काम कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज एतवार को 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब समेत 10 रुकनी वक्त भी वज़ीर-ए-आला के हमरा जाएगा। दौरे के दौरान बीजिंग, शंघाई, शिनयान और ग्वांगयू के दौरों का भी ख़ुसूसी इंतजाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब की चीनी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर समेत दीगर वज़ीरा से मुलाकातें शेड्यूल्ड। चीनी निज़ाम में तालीम, ट्रांसपोर्ट और सनतों पर जामे ब्रीफिंग भी दी जाएगी। और सर्दी खून जमाने को तैयार, मुल्क भर में कोल्ड वेव का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब के इलाकों में सर्द हवाएं चलने, पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का इम्कान। मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। बालाई पंजाब और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश में तवक्के। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।